नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं विभिन्न राशि में उत्पन्न जातकों के फल के बारे में। अब हम जानते हैं कुंभ राशि, 11वीं राशि जो राशि चक्र की है कुंभ राशि, उसमें उत्पन्न जातकों के फल के बारे में हम जानते हैं। यदि जातक का जन्मकालीन चंद्रमा कुंभ राशि में अवस्थित हो तो ऐसे जातक को हम कुंभ जातक कहते हैं, या ऐसे जातक की राशि कुंभ राशि कही जाती है। कुंभ राशि के जातक दयालु प्रकृति के होते हैं, दानी स्वभाव होता है इनका, मिष्टान्न भोजी होते हैं, मिठाई इनको प्रिय होता है, धर्म कार्य में जल्दी करने वाले होते हैं। यदि कोई धर्म कार्य इनके सामने उपस्थित होता है तो उसको ये जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हैं। प्रियभाषी होते हैं, अच्छा बोलते हैं, आलसी स्वभाव होता है इनका, प्रसन्नचित्त होते हैं, इनकी बुद्धि विलक्षण होती है, मित्र प्रिय होते हैं, मित्रों में इनका जो है सम्मान होता है, मित्र इनको ज़्यादा चाहने वाले होते हैं, शत्रुजयी होते हैं, ये शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं, पर स्त्री, पर धन और पाप निरत ये रहते हैं, इसमें इनकी रुचि रहती है। मार्ग चलने में समर्थ होते हैं, यात्रा प्रिय होते हैं, सुगंध इनको पसंद है, सुगंध प्रिय होते हैं, अत्यंत कामी प्रवृत्ति के होते हैं, ये कामुक स्वभाव होता है इनका, सभा सोसाइटी में प्रेम रखने वाले तथा निर्धन होते हैं। निर्धन इन सेंस जो है सो ये संचय नहीं कर पाते हैं, कमाते तो जरूर हैं, अर्जन करते हैं, लेकिन संचय करना इनके वश में नहीं होता है। ऐसे जातक मध्यम कद के होते हैं, इनका चेहरा सुंदर होता है, भरे हुए गाल होते हैं, इनकी टांगें लंबी होती हैं, शरीर दुर्बल होता है, गला लंबा, पेट भारी, मुख चौड़ा और शरीर में नस भरे हुए नजर आते हैं। दुबला पतला होने के कारण नस शरीर में बाहर दिखलाई पड़ते हैं तथा इनके बाल रूखे होते हैं। कुंभ राशि के जातकों को किसी ऊंचे स्थान से पतन या जल से भय होता है। इनके कांख, मुख और पैर में तिलादि के चिन्ह पाए जाते हैं। इनको कफ जनित रोगों के होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इनका अपनी स्त्री के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है। ऐसे जातक को 2 स्त्रियों का योग होता है और कभी कभी ये दूसरे की स्त्रियों में ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं। इन्हें अल्प संतान होते हैं तथा ये दूसरे के पुत्रों पर प्रीति करने वाले होते हैं। कुंभ राशि के जातकों को विद्या विभाग हो गया, कला विभाग या राजनीतिक कार्य, इन सब में इनको प्रेम होता है और ये किसी गुप्त मंडली के सदस्य भी हो सकते हैं। वैसी मंडली जो गुप्त कार्य करती हो उसमें इनको इंटरेस्ट रहता है। इनका स्वभाव जिज्ञासु होता है, हमेशा कुछ न कुछ जानने की चेष्टा करते रहते हैं। इनके स्वभाव में लचीलापन होता है, किसी भी बात पर जो है सो रिजिड नहीं होते हैं ये। धैर्य होता है इनमें, धीरता होती है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संतुलन नहीं खोते हैं। एकाग्रता इनका सबसे बड़ा गुण है, एकाग्रता, ये कंसंट्रेट करते हैं किसी भी चीज़ पर। अध्ययनशीलता होती है इनमें, ये सब इनकी विशेषताएं होती हैं। वहीं उतावलापन, किसी भी कार्य में ज़्यादा उतावलापन, जल्दीबाजी दिखलाना और गुस्सैल स्वभाव का होना, यह इनकी कमजोरी होती है। खेल और कला तथा दोस्तों के संग घूमना फिरना ये पसंद करते हैं। 44 से 67 वर्ष तक का समय जो होता है इनके जीवन का, वो अच्छा होता है, भाग्यशाली वर्ष होता है। इसमें इनको बहुत कुछ प्राप्त करने का मौका मिलता है। ये टैक्स सलाहकार, इंजीनियरिंग तथा तकनीकी क्षेत्र में, टेक्निकल एरिया में ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। 5वां वर्ष, मास या दिन, 15वां, 25वां, 35वां तथा 45वां वर्ष, मास अथवा दिन जो है सो कुंभ राशि के जातकों के लिए अनिष्टकर होता है। प्रथम वर्ष में इनको पीड़ा होती है, 5वें वर्ष में अग्नि भय, 12वें वर्ष में सर्प अथवा जल से भय
और 28वें वर्ष में चोर द्वारा इनकी धन हानि होती है। यदि इनकी कुंडली में चंद्रमा शुभ हो, शुभ दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो और अन्य कोई हानिकारक योग उसमें नहीं हो, और ये सब अरिष्टकर समय जो है सो अगर जातक काट लेता है तो कुंभ राशि के जातकों की आयु 95 वर्ष तक की हो सकती है। कुंभ राशि के जातकों की वृद्धि 30 वर्ष के बाद होती है। इनका भाग्योदय जो है सो इनके आयु में 30 वर्ष की आयु के बाद इनको जो है सो इसकी वृद्धि होती है, और इनको जीवन में कभी कभी हानि और कभी वृद्धि का सामना करना पड़ता है, उतार चढ़ाव होते रहता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिवार दिन शुभदायी होता है। वृष, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि के मनुष्य जो होते हैं वो इनसे मित्रता करते हैं, वो इनके मित्र होते हैं, जीवन में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। वहीं जो है सो मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि के जातक इनसे शत्रुता करते हैं, इनको क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, कृतिका नक्षत्र, गुरुवार, संध्या काल का समय, ये सब जब संयोग, पूरा संयोग एक साथ जुड़ता है तो वो जातक के लिए अरिष्टकर होता है। अब इनके घात चक्र के बारे में जानते हैं। चैत्र मास, जया तिथियाँ जो दोनों पक्ष की तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि को हम जया तिथि बोलते हैं। गुरुवार नक्षत्र, गुरुवार दिन, आर्द्रा नक्षत्र, गंड योग, किंस्तुघ्नकरण, तृतीय पहर, पुरुष जातक के लिए घात चंद्र धनु का और स्त्री जातक के लिए घात चंद्रमा मिथुन का। ये घात चक्र जो है जो यात्रा में, द्युत कर्म में, प्रवास में और राज दर्शन में त्याज्य होता है, और विवाह, उपनयन आदि संस्कारों में इसकी वर्जना नहीं होती है। तो ये हमने कुंभ राशि के जातकों का अध्ययन किया, उसमें कुंभ राशि में चंद्रमा होने का फल क्या होता है इसकी जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम मीन राशि जो 12वीं राशि है उसमें उत्पन्न जातकों के बारे में जानेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।